हाय फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। आप लोगों को ट्रेन देखकर समझ तो गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और पूरा समझने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। एक ट्रेन आएगी, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देगी। लेकिन हाँ, ये इंदौर से दिल्ली की जर्नी है, क्योंकि दिल्ली से इंदौर की जर्नी में आप लोगों ने बिल्कुल प्यार ही नहीं दिया था, इसलिए वो वीडियो अपलोड करके डिलीट कर दी। एक सीढ़ी पार करनी थी तो साथ में मेरे पापा और मेरी छोटी बहन गए, और बैग को लेकर मेरे पार्टनर और मेरा बड़ा भाई गया, और मैं यहाँ अकेले अकेले निकल ही रही थी। तो पता चलता है कि ये ट्रेन तो डायरेक्ट 11:30 बजे तक खुलेगी। फिर भी जल्दी सेटल हो जाए तो अच्छा होता है। जब भी बेटियां हमेशा ससुराल जाती है ना, तो हमेशा मम्मी पापा ये बात कह के कर देते हैं कि बेटा पैसे रख लो, बाद में काम आएंगे। बस पापा पैसे देते हैं और थोड़ा सा मिलते हैं और चले जाते हैं। जाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि 3-4 दिन के लिए गए थे और फिर सबको रुला कर आ गए। और दिव्यांश भी बोल रहा था कि नाना हमारे साथ चल लो। और हमारे इधर जब भी कोई ट्रैवलिंग पे जाता है ना, तो मेरी चाची ने बनाए थे हल्दी वाली पूड़ी और भुजिया, जो कि बिहार का फेमस होता है ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पर हर कोई सो ही रहा था, तो मैं उल्लू के जैसे टुकुर टुकुर देखी जा रही थी मेरे को, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर देखते देखते ही हो जाती है सुबह, जो कि मॉर्निंग में दिव्यांश बोलता है कि मुझे कुछ खिला दो, भूख लगी है। तो दिव्यांश को कुछ खिलाने के लिए था ही नहीं, तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि स्टेशन आए और हम लोग इसको कुछ खिला दें। और फ्रेंड्स, ऐसा नज़ारा देखकर किस किस को डर लगता है ट्रेन में, ये ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं पीछे हट जाती हूँ। फिर हम लोग मथुरा जंक्शन पहुँच गए। मथुरा जंक्शन पहुँचते ही ट्रेन निकल पड़ी थी। फ्रेंड्स, समय कैसे हाथ से छूटता चला जाता है पता ही नहीं चलता है, और इतने जल्दी दिन बीत जाते हैं, बस गिनने में ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ स्टेशन पास में ही आ गया था, तो हमने सारा सामान रेडी कर लिया था उतरने के लिए। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा पर्स था और एक बैग था और एक बाल्टी थी। बाल्टी में मेरी मम्मी ने चरोड़ी रखा था। जो बिहार से होंगे उनको जरूर पता होगा, ताकि वो फूटे ना, नहीं तो वो फूट जाएगा तो चूरा चूरा हो जाएगा, इसलिए मम्मी ने उसको बाल्टी में ही पैक कर दिया। और बाल्टी लेकर आने में इतना ऑफर्ड लग रहा था। तो हाय फ्रेंड्स, दिन के बज गए हैं 12 और हम लोग उतरने वाले हैं अपने स्टेशन पर। यहाँ पर हमने सब कुछ इसलिए पहले रेडी कर लिए थे, क्योंकि इसका स्टॉपेज बस 2 मिनट के लिए है, तो इसलिए फटाफट से रेडी किया और हम लोग उतर चुके। अब देखते हैं, खैर आगे का मौसम बाद में पता चलेगा। और उधर पार्टनर आगे आगे चल रहे थे सारे बैग और उसको लेके, और हम लोग, मैं और दिव्यांश, हम दोनों साथ में पीछे पीछे चल रहे थे। पहले पैसा और लोगों का साथ था तो हम लोग कैब से जाते थे, और अब सब कुछ छूट गया है तो अब रिक्शे से जाते हैं हम लोग। तो हम लोग रिक्शे का वेट करने लग गए थे बैठकर कि कब आएगी। फाइनली हमारा ऑटो रिक्शा आ जाता है, और ये अंकल बोलते हैं कि ये राइड मैं कैंसिल करता हूँ। हमने पूछा क्यों, तो बोलते कि सीएनजी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और काफ़ी दूर भी है। तो हमने बोला कि 150 रुपये अंकल आप एक्स्ट्रा रख लो, लेकिन हमको घर तक छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि सामान इधर उधर रखने में ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, तो मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।